Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Today we are doing PYQs on projectile motion, and these PYQs are for IIT entrance. These questions have been asked in IIT entrance exams or JEE मेंस एग्जाम क्वेश्चंस. तो कल हमने PYQs किए नीट के लिए, डे बिफोर यस्टरडे वो भी नीट के लिए थे, और प्रोजेक्टाइल का आज लास्ट लेक्चर है और आज हम PYQs करेंगे नीट के दिस IIT के लिए. मतलब दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम्स मेंस लेवल. और आज ये लास्ट लेक्चर है. कल मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूँगा इसी चैप्टर का. ये सर्कुलर मोशन इज़ द सेम चैप्टर, 4th चैप्टर फॉर 11th क्लास. तो ये है कुछ क्वेश्चंस. दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई गॉट फॉर यू. नहीं, ये तो कल किए थे, ये कल क्वेश्चन हमने किए थे. ये है पहला क्वेश्चन. टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट with speed u such that they have the same range but different maximum heights h1 and h2, which of the following is correct? Same range for the same velocity, same range for the same velocity, but for two different angles. Two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range but different maximum heights. तो दो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, रेंज सेम है. रेंज तभी सेम होगा जब एक को हमने थीटा पर प्रोजेक्ट किया है और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर किया है, बिकॉज द सेम रेंज विल बी ओनली एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा. सो ये दो जो प्रोजेक्टाइल मोशंस है दो पार्टिकल्स के लिए, इनको रेंज सेम तब होगा व्हेन द एंगल ऑफ वन इज थीटा एंड द एंगल ऑफ द अदर इज 90 माइनस थीटा. लेकिन वर्टिकल हाइट्स तो डिफरेंट होगा, टाइम प्रोजेक्टाइल टाइम भी डिफरेंट होगा. इट इज ओनली द रेंज विच इज द सेम फॉर बोथ द प्रोजेक्टाइल्स. ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छी तरह से. यू कैन जस्ट गो बैक टू माई लेक्चर्स एंड वॉच देम, एंड आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाई शुड देयर बी द सेम रेंज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा. वो मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो हमें देखना है कि रेंज स्क्वायर क्या रिलेशन होगा, रेंज स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा h1 h2 के साथ, बिकॉज h1 एंड h2 विल बी डिफरेंट for two different angles theta and 90 minus theta. It is the range only which will be the same for the two projectiles project at theta and 90 minus theta. तो हम रिलेशन निकालेंगे. देखो हम कैसे निकालेंगे. तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर हमें देखना है दो पार्टिकल्स का. ऐसे एक पार्टिकल यूं, दूसरा पार्टिकल यूं. वर्टिकल हाइट डिफरेंट होगा, h1 एक का और h2 दूसरे का. तो पहले रेंज जो है वो ये है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, और एक h1 का जो रेंज है थीटा पर जो रेंज होगा दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दूसरे का रेंज जो है दैट इज फॉर 90 माइनस थीटा. दूसरे का जो रेंज है वो 90 माइनस थीटा पर होगा. इसका थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा. तो h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर. इस थीटा के बजाय आप लिखते हैं 90 माइनस थीटा, इसको रिप्लेस करो 90 माइनस थीटा. वो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो ये दूसरे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर आप थीटा को रिप्लेस करोगे 90 माइनस थीटा से. तो वर्टिकल हाइट डिफरेंट होगा, लेकिन जब थीटा को 90 माइनस थीटा लिखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस थीटा तो उसका तो होगा ही होगा. तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस है बस. अब मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं. देखिए मैं क्या करता हूं. इन ऑर्डर टू फाइंड रिलेशन बिटवीन आर स्क्वायर एंड h1 h2, तो ऐसे मैं करना चाहूंगा कुछ. मैं आर स्क्वायर बाय h1 h2 का वैल्यू निकालूंगा, इसका निकालूंगा.
तब जाकर इनके दरमियान रिलेशन होगा। राइट साइड में 2 होगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो आर स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स दिस और 3 टाइम्स दिस। इट्स द शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। Instead of looking for the checking the equations, instead of doing something else which will take you more time, it is better to write r square by h1 by h2, क्योंकि इनके दरमियान ही रिलेशन निकालना है। और राइट साइड में जो कुछ आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके से आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए आर स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय h1 h2 दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू इसका h2 का अभी निकाला यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे कुछ आगे जाने से देखो u4 स्क्वायर इसका साइन 2 थीटा इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, उसका कर दिया स्क्वायर, वो हो गया इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये हो गया 4 साइन 2 थीटा को लिखा पहले ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसका स्क्वायर करके ये हो गया। जो 2 स्टेप करते हैं तो एक स्टेप में हो गया बाई जी स्क्वायर, ये वाला होल डिवाइड बाय, चलो होल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ही कर दो। ये 4g स्क्वायर नीचे होगा तो ये ऊपर जाकर 4g स्क्वायर यहाँ आएगा, डिवाइड बाय यू स्क्वायर होगा u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक कैंसिल होगा, जी स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे u4 मैंने लिखा नहीं शायद, ये 4g स्क्वायर ऊपर हो गया, ये u एंड ये u4 है, u4 और u4 खत्म, ये हो गया 16 टोटल में ऊपर। तो आर स्क्वायर बाय h1 h2 इज इक्वल टू 16। तो व्हाट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स h1 h2, आंसर हो गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द डायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आपको आर स्क्वायर बाय h1 h2 निकालना है, आगे जाकर आपको 16 मिला है, तो आर स्क्वायर बाय h1 h2 इज इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स h1 h2। दिस शुड बी द आंसर। ओके, लेट मी हैव a look. B is the answer, B is the answer like this. Have a look. Answer तो B है। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u, such that it hits the target on the ground at distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 and T2 is related to R as. What are the two possible ways to hit the target? बताइए जरा। He says two possible ways to hit the target. वही पहला वाला क्वेश्चन, two possible ways। अगर ये टारगेट है एक, this is one way of hitting the target at theta. Second possible way is hitting at 90 minus theta, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम टारगेट सेम रेंज होगा। सो यू कैन हिट द टारगेट एट टू एंगल्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सो दीज आर टू पॉसिबल वेज टू हिट द टारगेट, वन एट थीटा अदर एट 90 माइनस थीटा। ठीक, तो उस सूरत में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कह रहा है कि रेंज और T1 T2 निकालना है, बस प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स, बिकॉज टाइम डिफरेंट है, T1 यहां पर T2 पूरा टाइम। इसके लिए टाइम T1 और इसके लिए टाइम T2, प्रोजेक्टाइल टाइम। तो व्हाट इज टी टाइम एट थीटा? दैट इज u 2u sin theta by g, as you know. What should be time for this? That is different. Range is the same for these two angles, not the times. 2u sin थीटा के को सबस्टिट्यूट कीजिए 90 माइनस थीटा, वो तो cos थीटा होगा बाई जी। तो r इज इक्वल टू दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फॉर बोथ। अब मैं इनको रिलेशन निकालूंगा, तब हमें T1 T2 निकलेगा। ये देखो कह रहा है कि T1 T2 किसके बराबर है? T1 T2
इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर देखना पड़ेगा। इसके लिए भी ये है, सिंपली आप क्या करोगे, T1 T2 बाय R निकालो, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। T1 T2 इन टर्म्स ऑफ R निकलेगा। ये एक तरीका है, दिस वन ऑफ द मेथड्स दैट यू कैन यूज इन सच सिचुएशंस वेयर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन ए शॉर्ट टाइम। T1 T2 करो मल्टीप्लाई, इट इज 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई करके साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके होल डिवाइड बाय r दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर कैंसल्स, एक जी कैंसल हुआ, तो अब जाकर के T1 T2 किसके बराबर, ऊपर 4 टाइम्स, अब ये जो साइन थीटा कॉस था इसको लिखो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, और नीचे नहीं 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 गलत हो गया। चलो इसको मैं आपसे थोड़ा रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ यार, रहने दो इसको। T1 इज इक्वल टू, चलिए चलो इसको रब करते हैं। T1 T2 बाय R इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला बाय जी मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या करना है, जी तो इसके साथ खत्म हो गया, एक जी के साथ, यू स्क्वायर के एक साथ खत्म, फिर नीचे साइन 2 थीटा रहा, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं फिर से करता हूँ चेक, T1 T2 दिस 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी खत्म हो गया, यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और नीचे जो साइन थीटा है ट्वाइस साइन थीटा कॉस था। ओके ठीक है, ये खत्म हो गया इसके साथ, इट इज 2 बाई जी। तो व्हाट इज T1 T2, व्हाट इज T1 T2 नाउ, T1 T2 by R is 2 by G, T1 T2 by R is equal to 2 by G. What is T1 T2? Twice R by G. आंसर ये होना चाहिए, लेट मी सी, ट्वाइस R by G बैठा है यहाँ पर, D आंसर करेक्ट। So it is the shortest possible way of solving the problem. T1 T2 by R निकाला, T1 you know, T2 you know, R you know, and लेफ्ट साइड में जो कुछ आएगा तो आपको मिल जाएगा आंसर। It is only when you watch my lectures and remember certain things. अभी मैं कह रहा हूँ रेंज का वैल्यू ये है, एक्सप्रेशन अगर आपको याद ही नहीं है तो आपको लगेगा मुश्किल है। फिजिक्स आपको इसीलिए मुश्किल लगता है कि आपको इक्वेशन डराइव करके आप सिर्फ याद नहीं रखते हैं। साइन 2 थीटा इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, और किसी को याद नहीं है तो कहता है फिजिक्स डिफिकल्ट है, वो याद करने की बात आती है अलग। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिक्स। फिजिक्स बेस कॉन्सेप्ट जो है वो हमने जो पढ़ाया है वही फिजिक्स है, बाकी ये एनालिटिक्स है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मतलब इसमें ट्रेन हो जाओगे। This one, the trajectory of a projectile near the surface of the earth is, trajectory दिया हुआ है, trajectory दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन ए भी है। ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है 2x माइनस 9x क्यूब एक्स स्क्वायर, हाँ ये ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का। इफ इट वायर लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा 0 एंड स्पीड इज v0, इनिशियल स्पीड इज v0। हमें एक तो ये थीटा 0 निकालना है, किस एंगल पर ये प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया जिसका ये इक्वेशन है, और किस स्पीड से लॉन्च किया है जिसका ये इक्वेशन है, बस इतना है। हमें थीटा 0 भी निकालना है और v0 भी निकालना है। ये हमारे थीटा 0 v0 और इसके फोर्थ ये ऑप्शंस भी यहाँ पर है, थीटा 0 v0। हमें इन शॉर्ट निकालना है थीटा 0 क्या है v0 क्या है, बस। चलो
अगर आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन जो है दैट इज एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है जो मैंने डिराइव करके दिया था। अब इसको क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को जो दिया हुआ क्वेश्चन में इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लो। तो इस टेन थीटा के इसके शेयर में क्या आता है, इसके हिस्से में ये 2 आता है, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2। और इस 9 के हिस्से में क्या आता है, इस 9 के हिस्से में आता है, इस एक्स स्क्वायर के बगैर जो भी है वो इस 9 के हिस्से में आएगा, इसके शेयर में आएगा। कंपेयर, डायरेक्ट कंपैरिजन, दैट इज 1/2 जी बाय यू स्क्वायर को लिखा इसने v0, इसकी मर्जी, v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब हमारे पास ये है, यहां से हमें डायरेक्ट थीटा मिल जाएगा। देख लो, मैं यहां से मैं निकालूंगा कुछ चीजें। देखो, इट इज थीटा इज tan वर्स 2, वो तो ऑप्शन में है नहीं कहीं, इसलिए हम इस से साइन थीटा भी निकालेंगे। ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर टू बेस 1, और ये जो हाइपोटेन्यूज हो इट इज 4 + 1 5। अब यहां से आपको cos थीटा भी मिलेगा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा भी मिलेगा, दैट इज 2/√5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम थीटा हमें मिल गए। अब थीटा का या तो ये आंसर होगा या ये आंसर हो, दोनों हो सकते, लेकिन जब हम v0 निकालेंगे तब जाकर पूरा आंसर तभी मिलेगा। अब ये 9 है, इट इज 1/2, जी को 10 लिया है, डिवाइड बाय व्हाट इज v0 स्क्वायर, वही तो निकालना है, cos स्क्वायर थीटा 1/5।